बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो आज की हमारी वीडियो में हम लेकर आए हैं जो प्राकृतिक साहित्य है उसकी जो कथा है उनका हिंदी में जो सार हम लेकर आए हैं। तो पहली हमारी जो कथा है मंडिक्य है। तो बेतानड़ नगर में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बेतानड़ नगर में मंडिक्य नाम का एक भिखारी रहता था। मैं नासुर से पीड़ित हूँ यह दिखाने के लिए वह अपने घुटने पर चर्बी से लिपटी हुई पट्टियां बांधकर राजमार्ग पर भिखारी की वृत्ति से जीविका करता था। वह थका मांदा अपने पैर को लाठी के सहारे टिका कर इधर उधर फिरता रहता था। रात को वह दीवार के छेद करता था और बहुत सा माल नगर के निकट एक बाग के कोने पर एक तहखाने में ले जाकर गाड़ दिया करता था। वहां उसकी अविवाहित बहन रहती थी। उस पर तहखाने के बीचों बीच एक कुआं था। चोर जिस किसी आदमी को लुभाकर अपने लूट के माल को ढोने के लिए अपने साथ लाता था उसे उसकी बहन, जो कुएं के किनारे पहले से रखे हुए आसन पर बैठी रहती थी, धोने के लिए बाहर पैर पकड़कर कुएं के अंदर ढकेल देती थी, जिससे वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता था। इस प्रकार समय बीतता रहा और वह शहर को लूटता रहा। चोरों को पकड़ने वाले उसे पकड़ने में असमर्थ थे और शहर में इस विषय में बड़ा हल्ला मचा रहता था। इन्हीं दिनों पूर्वोत्तर विधान से मूलदेव वहाँ का राजा बना हुआ था। शहर के लोगों ने उसे चोर की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ समय से कोई चोर शहर को लूट रहा है और उसे पकड़ने में कोई भी सफल नहीं हुआ, इसलिए आप कोई युक्ति निकालनी चाहिए। इस पर वह नगर की पुलिस का एक और सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करता है। वह भी चोर को पकड़ने में असमर्थ रहता है। फिर मूलदेव स्वयं एक काला चोगा पहनकर एक रात को बाहर निकलता है और मूलदेव जाता है और किसी घर में अज्ञात वेश में लेटा रहता है और मंडिक्य चोर आता है और कहता है, यहाँ कौन टिका है? मूलदेव कहता है, मैं एक यात्री हूँ। वह कहता है, आओ मैं तुम्हें आदमी बनाऊंगा। मूलदेव उठता है और चोर किसी धनी आदमी के घर सेंध लगाता है, बहुत सा धन लूट माल निकाल कर बाहर करता है और उसे मूलदेव पर लाद देता है। वे नगर की सीमा से बाहर जाने को तैयार होते हैं। मूलदेव आगे आगे चलता है और चोर नंगी तलवार लिए पीछे पीछे आता है। दोनों तहखाने में पहुंच जाते हैं। चोर लूट के माल को गाड़ने में लग जाता है। वह अपनी बहन से कहता है, इस मेहमान के पांव पखारो। इस पर उसने पहुने को कुएं के किनारे रखे हुए आसन पर बिठाया। पहुने यानी कि मेहमान उसके एक पैर को इस प्रकार पकड़ा मानो उसे धोना ही चाहती हो, उससे वह उसको कुएं के अंदर ढकेल सके। चूंकि उसके पैर बहुत नाजुक थे, चोर की बहन को मालूम हुआ कि यह तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने राज्य सुख का उपभोग किया है। उसको उस पर बड़ा तरस आया और उसने जमीन की सतह पर उसके पैर का निशान बनाया और कहा, भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। उसके बाद वह भाग निकला और चोर की बहन चिल्लाई, वह भाग गया है, वह भाग गया। चोर ने अपनी तलवार खींची और उसका पीछा करते हुए उस राजमार्ग पर पहुंचा। जब मूलदेव को मालूम हुआ कि मैं राजमार्ग पर चोर के बिल्कुल पास ही हूँ, तो वह किसी चौपाल में शिवलिंग के पीछे जा छिप गया। चोर को इस शिवलिंग में मनुष्य का भ्रम हुआ तो उसने उसके 2 टुकड़े कर डाले और फिर अपने तहखाने को लौट गया। रात्रि का प्रकाश मंद होने तक वह वहां ठहरा रहा, फिर बाहर निकला और वहां से चला गया। बाद में राजा ने चोर को बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे। चोर ने अपने मन में सोचा तो वह आदमी मारा नहीं गया और संदेह किया कि वह कहीं राजा ही तो नहीं निकल आए। राजा उसको प्रणाम करने के लिए उठा और बहुत कुछ प्रिय भाषण के बाद उसने कहा, मुझे अपनी बहन दे दो। उसने अपनी बहन दे दी और राजा ने उसके साथ विवाह किया। उसको यानी कि चोर की बहन को सुखोभोग के लिए धन संपत्ति मिली। जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने मंडिक्यों से कहा, मुझे कुछ धन चाहिए। तो उसने राजा को बहुत सा धन दिया। राजा ने उसकी प्रतिष्ठा की। फिर उसने और धन मांगा और फिर धन दिया। उसने चोर का अत्यधिक सत्कार और सम्मान किया। इस प्रकार उसने चोर से उसका सारा धन ले लिया और फिर राजा ने पहले सुनाई हुई फेहरिस्त के अनुसार सब धन लोगों को दिलवा दिया और मंडिक्यों को सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार जो मंडिक्यों की कहानी हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट हमारी जो कहानी है द्विमुख।
द्विमुख यानी कि दो मुख वाला। भारत के इस देश में कौंपिल्य नामक एक नगरी थी। वहाँ हरिकुल नाम से प्रसिद्ध वंश में जय नामक एक राजा था। उसकी गुणमाला नामी पत्नी थी। वह अपनी पत्नी के साथ राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता हुआ समय व्यतीत कर रहा था। एक दिन सभा मंडप में बैठे हुए राजा ने दूत से पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दूसरे राजाओं के पास है पर हमारे पास नहीं? दूत ने कहा, राजन, आपके यहाँ चित्र सभा नहीं है। जब राजा ने स्थापत्यों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही चित्र सभा बनवाओ, आज्ञा होते ही वे सभी निर्माण कार्य में लग गए। भूमि गढ़ने का कार्य चल रहा था कि 5वें दिन कारीगरों ने अग्नि के समान प्रकाशमान सर्वरत्न खचित महामुकुट देखा और यह समाचार जय राजा से निवेदन का किया। उसने अति प्रसन्न होकर उसे पृथ्वी के विवर से निकलवाया। उसके पश्चात राजा ने कारीगरों का यथोचित वस्त्र आदि देकर सत्कार किया। थोड़े ही काल में ऊंचे ऊंचे शिखरों वाली चित्र सभा तैयार हो गई। राजा ने शुभ दिन में चित्र सभा में प्रवेश किया और मांगलिक वाद्य ध्वनि के साथ उसने अपने सिर पर वह मुकुट धारण किया, जिसके प्रभाव से वह राजा दो मुख वाला हो गया और लोगों ने उसका नाम ही द्विमुख रख दिया। कुछ समय बीता और दो मुख राजा के 7 पुत्र उत्पन्न। कन्या के अभाव से गुणमाला अधीर रहने लगी और उसने मैन नामक यश को भेंट चढ़ाने की प्रतिज्ञा की। कुछ समय बाद उसके स्वप्न में प्राप्त परिजात मंजरी द्वारा सूचित कन्या उत्पन्न हुई। उसका जात कर्म संस्कार किया और कन्या का नाम मैन मंजरी रखा गया। वह कर्म से यौवन को प्राप्त हो गई। उन्हीं दिनों उज्जैनी में चंड प्रगोड़ नामक राजा था। एक दिन उसके दूत ने सुनाया कि राजा द्विमुख हो गया है। प्रगोड़ ने कहा, कैसे? दूत ने कहा, उसके पास एक ऐसा मुकुट है जिसके धारण करने पर दो मुख हो जाते हैं। यह सुनकर प्रगोड़ का मन मुकुट पर ललचा गया। उसने द्विमुख राजा को इस संदेश के साथ दूत भेजा कि इस श्रेष्ठ मुख को भेज दो, यदि नहीं भेजोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा द्विमुख ने दूत से प्रगोड़ के लिए संदेश कहा, यदि जो मैं मांगू उसे मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें मुकुट दे दूंगा। दूत ने कहा, क्या मांगते हो? राजा ने कहा, करी सु नलगिरी देहु अग्नि बिरुरतवर तथा शिवा देवी पटरानी लोह जंग लिपिकर सहित सारी की सारी जो उसकी प्रसिद्ध वस्तु थी उससे मांग लेता है। यह प्रगोड़ के राज्य का सार भाग था जो कि दूत उज्जैनी को लौट गया। उसने द्विमुख का संदेश रूप उत्तर प्रगोड़ को सुनाया। इस पर प्रगोड़ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने चतुरंगिनी सेना लेकर द्विमुख की ओर प्रस्थान किया। शीघ्रता से प्रयाण करता हुआ वह पंचाल देश की सीमा पर जा पहुंचा और उधर राजा द्विमुख की चतुरंग सेना सहित राजधानी से निकला और प्रगोड़ के सम्मुख चला गया। और पंचाल प्रांत की सीमा पर प्रगोड़ ने अपनी सेना का क्रूर व्यूह रचा और द्विमुख ने सागर व्यूह बनाकर तब दोनों सेना युद्ध में जुट गई। श्रेष्ठ मुकुट के प्रभाव से राजा द्विमुख अजय तो था ही और उसने प्रगोड़ की सेना भी नष्ट हो गई। तब प्रगोत को बांधकर राजधानी में लाया गया। उसके पैर में बेड़ियां डाली गई। इस प्रकार राजा प्रगोत का समय द्विमुख के यहाँ अनंत से बीतने लगा। एक दिन प्रगोत मदन मंजरी को देखा। वह देखता कि उससे गाढ़ अनुराग हो गया। इसके बाद कामाग्नि से जलते हुए उस प्रगोत की वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। प्रातः वह सभा मंडप को गया। राजा द्विमुख ने उसके मुंह और देह की मुरझाया हुआ देखकर राजा के द्वारा शरीर की दशा पूछने पर लंबी सांस लेकर प्रगोत ने कहा, मदन वसग जो हो ही व्याधि भ्रुक्र मद अर्थ कुपित मृत्यु आसना लज्जा इनसे दूर रह कौशल दी मम इष्ट मदन मंजरी व्याधो निज दुहिता नर चारु नहीं तो वही ममाश्रय। क्योंकि या तो मुझसे जो मदन मंजरी है उसका विवाह कर दो या मुझे मृत्यु का दंड दे दो। इस पर द्विमुख ने मुझे उसके निश्चय को जाना और वाग्दान कर दिया और शुभ दिवस तथा मुहूर्त में उसका विवाह कर दिया। फिर उसने कुछ दिन और ठहरकर सत्कार विदा कर दिया। प्रगोत अब उज्जैनी चला गया। कुछ समय के बाद इंद्र महोत्सव आया और राजा
द्विमुख ने नगरवासियों को आदेश दिया कि वह इंद्र ध्वजा खड़ी करो। तब मांगलिक स्तुति और पाठादि के महान शब्द के साथ इंद्रध्वज खड़ी हुई। उसकी झाड़ियाँ सफेद थी और घुंघरू वाली घंटियों की माला वह अलंकृत थी। उस पर सुंदर बदनवार लटक रहे थे। वह श्रेष्ठ मणियों की माला में विभूषित नाना प्रकार के फलों के लटकते हुए समूह में से लदी हुई थी। उसके स्थापित होने पर नट लोग नाचने लगे। श्रेष्ठ कवियों की बनाई हुई कविताएं गाई जाने लगी। मनुष्य के झुंड नाचने कूदने लगे और सृष्टि को मुग्ध करने वाली जादू के खेल होने लगे। जादूगरों को पान दिए जाने लगे और कपूर तथा कुमकुम मिश्रित जल छिड़का जाने लगा और मुक्त हस्त होकर दान दिया जाने लगा। मुंजर भेरी आदि बजने लगे। इस प्रकार बड़ी चहल पहल में 7 दिन व्यतीत हुए और पूर्णिमा आ गई। राजा द्विमुख ने इंद्र ध्वजा की पूजा बड़े औदार्य से की। दूसरे दिन वह ध्वजा वाद्यों के घोर शब्द के साथ पृथ्वी पर गिरी। राजा ने उसे मल और मूत्र से दुर्गंधित स्थान में पड़ा हुआ और लोगों से लूटे जाते देखकर सोचने लगा कि बिजली की चमक के समान चंचल और परिणाम वीरस स्मृतियों को दिखा रहे। इस प्रकार विचार करते हुए उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और वह स्वयं बुद्ध बन गया और वह पंचमुखी के उसके संन्यास हो गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये वचन बोले कि शोभन दूषित इंद्रध्वज गिरत लुटकते ही देख रिद्धि आसार विचार सो पंचाल नृप विवेक। जो उसका विवेक है जो खो गया और वह सन्यासी बन गया। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट जो कथा है तीसरा नंबर यो है कालचार्य कथा। तो अब हम ये शुरू करते हैं। जब सूर्य को कहीं से उसका पता चला तो क्या पता चला, जब सूर्य को कहीं से पता लगा तो वह नगर से विदा हुआ और निरंतर चलता हुआ शककुल नामक के देश में पहुंचा। वहाँ जो सामंत होते हैं उन्हें शाही कहते हैं और जो शकल नरेंद्र समूह का चूड़ामणि और सामंत अधिपति होता है उसे शाहानुशाही कहते हैं। शाहानुशाही। तब कालक सूर्य एक शाही के पास टिका और उसने तंत्र मंत्र से अपनी ओर आकर्षित किया। एक समय जब वह शाही आया और उसने सूर्य के साथ था और हर्षित हृदय से वे नाना विधि विनोद से काल यापन कर रहा था। द्वारपाल अंदर आया और उसने कहा निवेदन किया कि स्वामी शाहानुशाही का दूत द्वार पर खड़ा है। शाही ने कहा शीघ्र अंदर ले आओ। उसके अंतर कि दूत ने प्रवेश किया। वह निरिष्ट आसन पर बैठ गया। तब दूत ने उपहार को समर्पित किया और उसको देखकर शाही का मुख नए वर्षा काल के आरंभ के आकाश की भांति अंधेरा हो गया। वह सूर्य ने सोचा अहो अवश्य ही यह कोई अपूर्व कर्म प्रतीत होता है, क्योंकि स्वामी के प्रसाद को आया हुआ देखकर सेवक इसी प्रकार हर्षित हो जाता है जैसे मेघों के दर्शन से मोर, किंतु यह श्याम वादन दिखाई दे रहा है, अतएव मैं इसका कारण पूछूंगा। इसी बीच दूत शाही के कर्मचारियों से बिता हुए भवन में चला गया। तब सूर्य ने कहा क्यों स्वामी के प्रसाद के आने पर आप उद्गंधित जैसे क्यों दिखाई दे रहे हो। उसने कहा भगवान का यह प्रसाद नहीं है अपितु यह कोप का समागम है, क्योंकि जिस किसी से हमारा प्रभु रूसता है वह उसके पास उसके नाम की मुहर छुरी भेजता है। अतएव किसी कारण से हमारे ऊपर रुष्ट होकर उसने छुरी भेजी है। इसी में मैं अपनी आत्मघात करना होगा। उसके उग्र दंड के भय से उसकी बात का कोई विचार नहीं हो सकती। सूर्य ने कहा क्या तुम ही पर रूठा हुआ है, अन्य किसी पर नहीं। शाही ने कहा मुझे छोड़कर अन्य 95 राजाओं पर भी, क्योंकि इस अस्त्र पर 96 अंक लिखा हुआ है। सूर्य ने कहा यदि ऐसा है तो अपना विनाश न करो। उससे कहा रुष्ट हुआ प्रभु कुल का नाश किए बिना सांस नहीं लेगा, किंतु मेरे मरने से शेष कुल का कल्याण होगा। सूर्य ने कहा यदि ऐसा है तो अपना दूत भेजकर सारे 95 राजाओं को यह संदेश भेजो कि हम हिंदू देश को जा रहे हैं। तब उसने दूत को इस प्रकार पूछा भद्र वे अन्य 95 राजा कौन हैं जिन पर महान महाराजा कुपित हुए। उसने
उन सब के नाम बताए और तब उस दूत को भेजकर सबके पास अलग अलग प्रकार संदेश पहुंचाने के लिए उसने अपना दूत भेजा। मेरे पास आओ और अपने जीवन का परित्याग मत करो, मैं सारी बातों को ठीक कर लूंगा। तब वे अपना सारा साजो सामान लेकर सीधे उसके पास आए। उसको आया हुआ देखकर उसने सूरी से पूछा, भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? सूरी ने कहा, बलवाहन सहित सिंधु नदी को पार करके हिंदुक देश को जाओ। तब जहाजों से चढ़कर वे सूरत देश में पहुंचे। इसी बीच वर्षा काल भी आ गया। तब मार्गों को दुर्गम देखकर वे सूरत देश को 19 भागों में विभक्त करके वहीं रहने लगे। शरदकालीन शोभा को देखकर कालसूरी ने स्वयं अपनी लालसा को पूरी करने की इच्छा से उनसे कहा, क्यों इस प्रकार निरुद्यमी होकर समय क्यों बिता रहे हो? क्यों? उन्होंने कहा, तो फिर आदेश कीजिए, हम क्या करें? सूरी ने कहा, उज्जैन पर अधिकार करो, क्योंकि हम मालव देश की कुंजी है, वहाँ तुम्हारा यष्ट निर्वाह होगा। उन्होंने कहा, ऐसा ही करते हैं, किंतु हमारे पास कोई सभा नहीं, क्योंकि इस देश में हमें भोजन मात्र के लिए जो मिले है। तब सूर्य ने योग चूर्ण की एक चुटकी मात्र फेंकने से कुम्हारों की उपादान सामग्री को स्वर्ण बना दिया और कहा, यह लो, ये सब सामान है। तब उन्होंने उसको बांटकर और अपने सारे साज सामान को लेकर उज्जैन के प्रति प्रस्थान किया। इसी बीच लाट देश के जितने भी राजा थे उनको उन्होंने बुलाया और वे उज्जैन की सीमा पर पहुंचे। तब गर्तभिल शत्रुसेन का आना सुनकर अपनी विशाल सेना को लेकर बाहर निकला और सीमांत पर पहुंचा। उसके बाद दर्प से फूली हुई दोनों सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। तो ये एक युद्ध की कहानी है। ठीक है, अगली अपनी आगे उद्यान कथा। तो इस कथा में क्या दे रखा है, हम शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल में सिंधु शोवीर जनपद में बीतभय नाम का एक नगर था। वहाँ उदयन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका बड़ा पुत्र अभिजीत नामक युवराज था। वह उदयन राजा सिंधु शोवीर अति प्रमुख जनपदों 363 नगर समूहों और महासेन प्रमुख 10 राजाओं का अधिपति बना हुआ था। एक बार वह उदयन राजा उपवासशाला में उपवास कर रहा था। तभी रात्रि के प्रथम पहर में उसके सामने यह आध्यात्मिक विचार उपस्थित हुआ कि वे गांव नगर धन्य हैं जहाँ श्रमण महावीर विचरण करते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार वे राजा लोग भी धन्य हैं जो श्रमण महावीर के पास रहकर प्रज्ञापत धर्म को सुनते हैं। तब यदि श्रमण महावीर यहाँ ही आ जाए तो मैं भी भगवान के पास में मुंड होकर प्रवजित हो जाऊंगा। तब भगवान महावीर उदयन के इस प्रकार के आध्यात्मिक रूप को जानकर चंपा से निकले और बीतभय नामक नगर की ओर विश्राम करने लगे, जिस ओर राजा उदयन वास कर रहे थे। तब राजा उदयन ने महावीर के पास में रहकर धर्म का श्रवण किया और संतुष्टि प्राप्त की। फिर वह भगवान श्रमण से इस प्रकार बोला, भगवान, मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज्य का भार सौंपकर आपके पास प्रवजित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। तब राजा उदयन हस्तिरथ पर आरूढ़ होकर अपने घर आ गया। वहां आकर उसके मन में पुनः विचार आया कि यदि मैं अभिजीत कुमार को राजा बनाकर प्रवजित होता हूँ तो वह अभिजीत राज्य में जनपदों में निवास करने वाले मनुष्यों को सांसारिक विषय भोगों में लगाकर स्वयं विषय वासनाओं में लग जाएगा। इसलिए मुझे अपने भांजे केशी कुमार को राज्य का कार्यभार सौंपकर प्रवर्जित होना चाहिए। इस प्रकार राजा ने शुभ तिथि एवं मुहूर्त में अपने पारिवारिक जनों को बुलाकर केशी कुमार का राज्य अभिषेक कर दिया। तब राजा उदयन ने राजा केशी कुमार से प्रवर्जित होने के लिए आज्ञा ली और राजा केशी कुमार ने भी सभी कुटुंबजनों को बुलाकर राजा उदयन को राज्यभार से मुक्त करते हुए उनके प्रवजित होने पर शुभकामनाएं दी। तब राजा उदयन भगवान श्रमण के समीप जाकर श्रमणों के लिए अन्न वस्त्र आदि का त्याग करके प्रवजित हो गए। इस प्रकार राजा उदयन आत्म प्राप्ति के लिए विशेष तप कर्मों को करते हुए 60 भोजनों को न खाते हुए सांसारिक दुख से रहित हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं जिन चरित्र।
प्रातःकाल के समय सिद्धार्थ अक्षत्रिय ने अपने कुटुंब के नौकर चाकर बुलाए और इस प्रकार भाषण किए कि ए देवताओं के लाडलो, अब आज शीघ्र बाहर सभा भवन को विशेष प्रकार से सजा कर तैयार कर दो। ध्यान रखा कि उस पर गंधोतक छिड़का जाए, उसे साफ किया जाए, बुआरा जाए, पोता जाए, सारे 5 रंगों के सुगंधित और सर्वोत्कृष्ट फूलों से सजाया जाए और काले अगरू बढ़िया से बढ़िया सुगंधित लटा और बढ़िया सुगंधित से तरबतर बसी हुई जलती हुई धूप से अत्यधिक मनोहर एवं सुगंधित वर्तिका जैसा बनाया जाए। यह सब कुछ कर लेने पर मेरे सिंहासन को तैयार करो और यह करके मुझे शीघ्र इन आशाओं को पूरा किए जाने की खबर दो। तब राजा सिद्धार्थ ने इस प्रकार संबोधित किए जाने पर परिवार के सेवकों ने हृदय से प्रणाम किया और वह कहते हुए नम्रता से राजाज्ञा शिरोधार्य की बहुत अच्छा स्वामी है। तब से वे सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास विदा हुए और सभा के बारह भवन में गए और शीघ्र उन्होंने 12 सभा भवन को सुगंधित जल छिड़क कर और मार्जन आदि से सब तरह से सजाया और सिंहासन को तैयार किया। यह करके वे उस स्थान को लौट गए जहाँ क्षत्रिय सिद्धार्थ था। फिर इस प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने अंजलि को सिर से लगाया और सिद्धार्थ क्षत्रिय को उस आज्ञा के रूप के पूरा होने की खबर दी। फिर प्रभात समय जब रात्रि का अंधकार मंद हो गया, तब पांडुर उषा ने प्रफुल्ल कमलों के कोमल पुष्पों को प्रकट किया और सूर्य उदित हुआ और रक्ताशोक कुसुमित किंसुक तोते की चोंच अथवा गुंजार्थ जैसी अरुणिमा में जो बंधु जीवक की भांति पारावक्त के नेत्रों और चरणों के कोयल के लोहित नेत्रों और चीनी गुलाब के पुंज एवं हिल्लुक के ढले कमलाकर को जगाने वाले की भांति दीप्यमान थी और सहस्त्र रश्मि दिनकर अपने तेज से जल रहा था। तब काल क्रम से दिवाकर उदित हो चुका था और उसने अपने कर प्रहार से अंधकार को भगा दिया। सिद्धार्थ क्षत्रिय अपनी सेज से उठा और व्यायामशाला को गया और उसने उसके अंदर प्रवेश किया और कूदने फांदने मर्दन और मल्लयुद्ध जैसे अनेक कष्टसाध्य व्यायामों से वह नितांत परिशांत हो गया और उसके शरीर पर भांति भांति के सुगंधित तेलों का उपटन किया गया, जिससे सारी इंद्रियां और अवयव परिपुष्ट, कामनीय, ऊर्जस्वल और हृदय प्रबल और परिवर्धित हो गई। सुरक्षित, कुशल, श्रेष्ठ, दक्ष, चतुर और अपरिशांत पुरुषों ने अपनी सुकुमार और कोमल हथेलियों और पैर के तलवों से तेलमय चर्म पर उसका उपटन किया। राजा के अस्थि चर्म और मांस के सूखे उपकृत हो चुकने और थकावट मिट जाने पर सभा भवन से व्यायाम करने निकला और स्नानागार की ओर चलकर उसने उसके अंदर प्रवेश किया। उसने अनेक विचित्र मणिरत्नों से खचित फर्श वाले रमणीक स्नानागार में वह आराम से नहाने के पीढ़े पर बैठा और उसकी चित्रकारी में नाना प्रकार के मणि और रत्न जड़े हुए थे, जिस पर उसने उत्तम विधि से पुष्पों, गंधकों, उष्णोदक और शुद्धो स्नान किया, जिसका शरीर लंबे रोओं वाले कोमल सुरभि और रंगीन तौलिए से पहुंचा गया। इसके नई बढ़िया और मासिक पोशाक पहनाई गई और उसके अंगों पर सारस और सुरभित गोशीर्ष और चंद्र का सुलेपन किया गया, इससे बढ़िया माला और स्वर्ण से अलंकृत किया गया। उसने मणि और स्वर्ण धारण किया और 18 लड़ी, 9 लड़ी और तिलड़ी मालाएं पहनी और एक ऐसी माला जिस पर प्रबल मणि लटक रही हो और उसको कटी सूत्र से सुसज्जित किया गया और अपनी बाहों से बढ़िया कड़ों और कंगनों से भ्रांताकांत किया गया। इसकी रूप श्री कोलंत्र भी इसका मुख कुंडलों से और सिर मुकुट से जज्वल्यमान था और उसका वक्षस्थल मालाओं से आनंदित और सुसज्जित और अलंकृत और उंगलियों में मुद्रिकाओं से स्वर्णित हो रही थी। उसका बढ़िया उत्तरीय और मुक्ता प्रबलों से झूल रहा था। अपनी अपराजित सुभगता से उपलक्ष्य में उसने जगमगाते हुए सुलिष्ट, मजबूत एवं बढ़िया सुंदर बाजूबंद पहने हुए थे, जिन्हें निपुण कलाविधियों ने विमल और महाशीघ्र मणियों से, सुवर्ण और नाना प्रकार के रत्नों से बना कर तैयार किया गया हो। यदि
अधिक क्या कहे, राजा अलंकृत और विभूषित कल्प वृक्ष था, जिसके ऊपर एक छत्र रखा हुआ था, जिस पर कोरंटिक के फूलों की मालाएं हार लटके रहे थे। उसके सिर पर ऊपर बढ़िया चोर झलक रहे थे, और दर्शन होने पर मंगल जय ध्वनि होती थी। अनेक गणनायकों और दंडनायकों, राजा महाराजाओं, राक्षसों के जिलों के विशेष अधिकारियों, कुटुंबों के प्रमुख पुरुषों, मंत्रियों, महामंत्रियों, ज्योतिषियों, द्वारपालों और अमात्यों, चाकरों, पीठ मर्दों, नागरिकों, महाजनों, सार्थकवाद, सेनापतियों, संदेश शहरों और सीमारक्षकों से परिवृत्त होकर वह नरपति नरेंद्र स्नानागार से निकला, और वह ऐसा सुहावना लग रहा था जैसे ग्रहों और दीप्यमान नक्षत्रों और तारों की भीड़ में किसी धवल महामेघ के भीतर से चंद्रमा निकल रहा हो। फिर बाह्य सभा भवन में प्रवेश किया और पूर्व की ओर मुख करके वह अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने उत्तर पूर्व की ओर 8 भद्रासन बिछाने की आज्ञा दी, जो कपड़े से ढके हुए और मंगलमय सरसों से सजे हुए थे। अपने आप से न कुछ दूर और न कुछ निकट महल के भीतर भाग की और उसने यवनिका डलवाई, और यवनिका नाना प्रकार के रत्नों से मणियों से अलंकृत अत्यंत दर्शनीय और महंगी थी और विशुद्ध नगर में बनकर तैयार हुई थी। उसका सुगंध पीठ एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र सैकड़ों चित्र विन्यास से आच्छन्न, और भेड़ियों, बैलों, घोड़ों, मनुष्यों, मगरमच्छों, पक्षियों, सर्पों, किन्नरों, मृगों, सर्पों, चमरियों, हाथियों, लता गुल्मा और पौधों से चित्रों से अलंकृत था। उसके पीछे उसने क्षत्रिय यानी त्रिशला के लिए उत्तम भद्रासन बिछाने की आज्ञा दी, जिस पर हर तरह के मणियों और रत्न जड़े हुए हो, और जो एक आवरण और कोमल तकिए से सजा हुआ हो, और बहुत मृदुल और हर्ष स्पर्श वाले सफेद वस्त्र से आच्छन्न था। फिर उसने परिवार के नौकरों को बुलाया और इस प्रकार भाषण किया, ए देवताओं के लाडलो, शीघ्र स्वप्न व्याख्याओं को बुलाओ, जो अष्टांग महानिधि शास्त्र को भली भांति जानते हो और साथ ही विधि शास्त्रों से कुशल हो। इस प्रकार हमारी 5 की 5 जो कथा एक कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।